मतलब मानसिक पीड़ा के द्वारा उसका प्रारब्ध काटा जाता है। तो प्रकृति परमात्मा की ऐसी व्यवस्था हो जाती है कि उसके अपने ही उससे विरोध में खड़े हो जाते हैं, मानसिक पीड़ा चालू हो जाती है। तो आपको तो कोई छोटे मोटे शारीरिक पीड़ा में कट रही है, आप शारीरिक पीड़ा झेल सकते हो, मानसिक पीड़ा नहीं झेल सकते आप। वो और परमात्मा देख लेता है ना कि इसमें कितनी हिम्मत है, कितनी क्षमता है सहन करने की। तो ये परमात्मा का जो कर्मों को काटने का विधान जो है बहुत अलग तरह से होता है। जब आप उसकी शरण में होते हो तो वो देख लेता है कि कौन से दंड को आप सहन कर सकते हो, मतलब वो बचे भी रहो और आपका कर्म भी कट जाए और उससे मुक्त होकर के एक दिन आप परम धाम को भी प्राप्त हो जाओ। तो शारीरिक क्षमता है आपकी सहन करने की, मानसिक क्षमता नहीं है सहन करने की। तो शारीरिक कष्ट दे करके जो है छोटा मोटा, जैसे आप बता रहे थे, उंगली चिपट गई, गिर गए, हड्डी टूट गई, बुखार आ गया, सिर में चोट लग गई, गूम निकल आया, ततैया ने काट लिया, कुछ भी ऐसे हो जाता है। और ऐसी उंगली सिली हुई और आवाज दे रही, स्वामी जी, स्वामी जी। फिर मैं आया, फिर मैंने बोला हिलो मत, फिर वो उसका जो है वो चक्का ऐसा घुमाया, फिर सुई उंगली में से बाहर निकाली। तो आप सोचो कि सुई चुभ गई, क्या चुभने वाला था, क्या होने वाला था लाइफ में, जो खाली इतनी सुई। जब वो नई नई शादी होकर के आई थी ना मेरे पास में, तो फिर 2 साल तक बहुत कष्ट उठाए उसने। अब क्या उसके पहले वो खाना नहीं बनाती थी क्या, सब करती रहती थी। लेकिन जब वो शादी होकर के आई और मैंने जब उसको साधना में लगाया, तो कुछ लोगों को पता है कि मैं रात रात भर साधना को ध्यान के लिए बिठा करके रखता था, कि जो साधनाएं बताई थी तो वैसे, और मैं बाजू में लेटा रहता था, तो साधना को लगता था कि मैं सो गया हूँ। तो फिर वो धीरे से सोने के लिए जाती थी, तो मैं ऐसे हाथ कर देता था, साधु बाबा। बोले आप तो सो रहे थे, खर्राटे ले रहे थे। मैंने बोला मेरा शरीर सो रहा था, मैं थोड़ी सो रहा था। ऐसे हाथ पकड़ के वापस बिठा देता था। और नई नई शादी हुई थी तो बड़ा प्रेम था, इसलिए उतना अत्याचार सह लिया। अभी भी मैं साधना करती हूँ। अब बोलना नहीं पड़ता है, बैकग्राउंड से म्यूजिक बजा, अभी भी मैं साधना करती। अब बात साधना की थोड़ी चल रही है। अब जरूरत थोड़ी साधना की, अब तो मुझे साधना की जरूरत है। तो जो है जब साधना करती थी तो फिर रोज जो है किचन में हाथ जलता था, कहीं तेल से इधर चटके लग गए, कहीं चाकू से कट गया, जैसे कोई छोटा बच्चा नहीं सीख रहा होता है चाकू से सब्जी काटना। तो रोज उंगली काटती थी, नहीं तो हाथ जलाती थी। फिर एक बार तो खुद ने ही जो है गैस के ऊपर थाली रख दी, गैस में का वो गर्म हो गया कढ़ाई से टिका करके, और फिर बाद में उसी थाली में हाथ रख दिया और पूरा हाथ पूरा लेकर के आ गई, जला करके रोते रोते। फिर फ्रिज में से सब पूरा बर्फ निकाल के पूरे हाथ पे ऐसे लगाया, नहीं तो ये पूरे हाथ में ये पूरा ऐसे फफोला हो जाता, पानी भर जाता। फिर सिल लिया, उंगली सिल ली। तो ऐसे 2 साल तक बहुत कष्ट उठाया उसने, और बिना रियलाइज हुए। जब आप प्रेम में होते हो ना, समर्पण भाव में होते हो, तो आपके बड़े बड़े कष्ट कैसे चुटकियों में निकल जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता है। जब आप मुड़ करके देखोगे ना जीवन में, तब आप देखते हो कि अरे मैंने ऐसे ऐसे कष्ट उठा लिए, ऐसी ऐसी तकलीफें भोग ली। और फिर आप देख के आप खुद ही कांप जाते हो, आप खुद ही हिल जाते हो कि मैंने कैसे सहन किया। और आप बोलेंगे कि वापस वो सब आपको दिया जाए, तो आप बोलोगे अब तो मेरी हिम्मत ही नहीं है इतना दुख उठाने की। तो फिर तब कैसे हिम्मत आई, किसने दी थी हिम्मत? तो जो कष्ट देता है वही हिम्मत भी देता है उसको सहन करने की। तो व्रत उपास पूजा पाठ करवाने वाला भी परमात्मा ही है। उसकी इच्छा नहीं होगी तो आप कोई ना जप कर सकते हो ना ध्यान कर सकते हो। लोग ऐसे 3-3 4-4 घंटे बैठ जाते हैं, नहीं तो 10 मिनट भी आप नहीं बैठ सकते। तो किसी दिन अगर आपने ज्यादा आपसे साधना हो गई, 1-1.5 घंटा बैठ गए, तो थैंक यू परमात्मा को बोलो। अपने आप में फूलो मत कि मैंने आज 1.5 घंटा साधना कर दी और सबको बोल बोल के बता रहे अरे मेरी तो बहुत अच्छी साधना चल रही है। जैसे ही आपने बोला मेरी तो बहुत अच्छी साधना चल रही है, दूसरे दिन से फुस, देखो आप नई बुखार आ जाए तो बोलना, या कुछ भी चालू हो जाएगा आपको। जैसे ही आपके अंदर मैं आया कि अरे मैंने ऐसा कर लिया, मैंने वैसा कर लिया,
पूरी हवा निकल जाएगी। तो ये जो चीजें हैं, ये बहुत सारी ऐसी सूक्ष्म बातें हैं, जब कोई हमको बताता है, एक्सप्लेन करता है, तब बात हमको पता चलती है। मैंने अपने जीवन काल में देखा, अब मेरे जो एक गुरुजी थे, वो अब लास्ट सत्संग में बोला था कि वो किसी से सेवा ही नहीं लेते थे। ठीक है, एक तरफ तो ये बताया कि वो कोई आता था, उनको बोलता था 100 के नोट की, 50 के नोट की गड्डी कोई ऐसे दे के जाता था। अब आप बताओ, 27-28 साल पहले 50 के नोट की गड्डी की क्या वैल्यू होती थी? 100 के नोट की गड्डी की क्या वैल्यू होती थी? होती थी, क्योंकि सोने का ही भाव 3-3,500 रुपए तोला था। वो क्या करते थे, वैसे फेंक देते थे। वो पहले बोल देते थे नहीं चाहिए, और जबरदस्ती कोई दे के जाए ना, तो वो हवन करते थे ना, उसमें पूरी नोट की गड्डी डाल देते थे। अब लोग ऐसे बैठे, ऐसे लालची निगाहों से, कुछ कुछ ऐसे होते थे, वो बोलते थे अरे सब पैसे जला दिए, नहीं चाहिए थे तो हमको दे देते गुरुजी। पूरे नोट ऐसे गड्डी गड्डी हवन में जला देते थे। और फिर कोई बेचारा, कोई गरीब आता था ना, काम वाली बाई या किसी के यहाँ कोई मजदूर, कोई माली, कोई किसी के यहाँ रुके, तो बोलते थे आशीर्वाद ले लो। तो अब ऐसे काम धाम करने वाले बेचारे गरीब लोग भी आके से प्रणाम करते थे, बाबा जी, दादाजी प्रणाम, आशीर्वाद दे दो। तो वो उसको बोलते थे, माली को, काम वाली बाई को क्या बोलते थे, कई सब ठीक हो जे है, हम एक दवाई दे है, वो दवाई काम कर जे, पर दवाई 300 रुपया की आत है। वो दवाई तो 1,000 रुपए की है, 1,200 रुपए की है, पर हम तुमको, है ना, तुम गरीब हो, बेचारे गरीब हो, तो हम तुमको 300 में दे दें, 300 रुपए ले आइयो कल। अब 300 रुपए उस जमाने में, उसकी तो पूरे महीने की सैलरी होती थी। झाड़ू पोछे बर्तन वाले की सैलरी 300 रुपए होती थी महीने की। 100 रुपए 150 रुपए में झाड़ू पोछा बर्तन होता था, पता होगा आपको। और उससे गुरुजी मांग लेते थे, लाओ 300 रुपए ले आना, 400 रुपए ले आना। और किसी ने बोला कि गुरुजी हमारे जोरे तो नहीं है, मतलब मेरे पास तो नहीं है, हम तो बहुत गरीब हैं। तो गुरुजी उसको क्या बोलते थे, कौन है, उसे उधार ले आइयो, तुम्हारे मालिक से उधार ले लो। अब जिनके यहाँ रुके उनको बोलते थे ये सेठ से उधार ले लो, जे भगत है, जे भगत दे देगा तुमको उधार, और धीरे धीरे चुका दियो। और वो जिसके यहाँ रुके, वो भगत बोलता था, अरे दादाजी हम दे रहे हैं उसके पैसे, तुम काहे को दोगे, तुम्हारे पास ज्यादा हो गए का, मतलब तुम्हारे पास पैसे ज्यादा हो गए क्या? तो किसका कहाँ कैसे काटना है, ये सूक्ष्म बुद्धि होती थी। अब आप अपना दिमाग लड़ाते रहो कि एक तरफ तो नोट की गड्डी हवन में जला दी, ये कौन सा ड्रामा है, और दूसरी तरफ गरीब लोगों को बोल रहे हैं कि उधार लेके ले आना पैसे। और मैंने यहां तक देखा है कि कोई उनसे नहीं मिलने आ रहा है, जबरदस्ती उसको खबर दे दे के बुलाते थे, उसको बोलते थे जाओ उनको बोलो कि दादाजी आए हैं, मिलने के लिए बुलाया है। और खबर पहुंच गई तो वो व्यक्ति डरते डरते आता था, और फिर उसके जेब में जितने पैसे और हाथ डाल के सब पैसे छुड़ा लेते थे उसके। और कोई काम किस लिए याद किया, कुछ नहीं, कहीं जाओ भग जाओ। और बड़ी बड़ी परेशानियां उनके जीवन में, उनके बाल बच्चे मरने से बचते हुए, एक्सीडेंट से बाहर आते हुए, कई ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं हैं उनके जीवन में घटते घटते, और उससे वो ऊपर उठ गए। तो ऐसे सिद्ध संतों की नकल करने से कोई सिद्ध संत नहीं हो जाता है। वो साधक संतों को, सिद्धों को आप देखोगे, उनका जीवन बड़ा रहस्यमय तरीके से उनका जीवन चलता है। हम हमारी छोटी बुद्धि से, अल्प बुद्धि से अंदाजा लगाते रहते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि क्या है, वो मान अपमान, सही गलत, बस जो एक बेसिक नॉलेज हम लेकर के जो बड़े होते हैं, तो उसी ग्राफ में हम चीजों को तोलते हैं। और ये सारी चीजें इस सबसे पार होती है। और जो इसको जान लेता था तो वो पीछे लग जाता था, तो फिर उसकी बुद्धि घुमाने के लिए भी ऊट पटांग काम करते थे। क्योंकि मैंने देखा है ऐसे संतों का नेचर होता है, ना तो किसी के पीछे लगते हैं, ना ही किसी को अपने पीछे लगाते हैं। दाल रोटी चल रही है, उनका भजन चल रहा है, बस कोई लेना देना नहीं। कोई चीज दे गया, उठा के तोड़ दी, किसी और को दे दी, किसी की चीज छुड़ा ली, किसी की कोई दे गया तो उसकी चीज फेंक दी। किसका किसमें कैसे काट दिया जाता है, ये आप जान ही नहीं सकते हो। और इसको अगर आपको और अच्छे से समझना है, कि मेरी बातों से अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, तो एक श्रीपाद श्री वल्लभ का चरित्रामृत है, और मैंने शायद एक बार उसके अध्याय भी भेजे थे। अभी यूट्यूब पे भी अध्याय उसके आ गए, हिंदी में भी आ गए, नहीं तो मराठी में वो ग्रंथ है।
उस ग्रंथ को आप पढ़िए श्रद्धा से, तब आपको बहुत सारी बातें उसमें से समझ में आएगी। हमारे सपने होते हैं बहुत बड़े बड़े राजाओं की तरह, लेकिन हमारे कर्म कैसे होते हैं? एकदम निकृष्ट सोच, हमारी एकदम निकृष्ट, उसको क्या बोलते हैं? छोटी सोच, ओछी सोच, निकृष्ट सोच। कर्म भी एकदम दोयम दर्जे के। और चाहिए हमको राजाओं जैसा सब कुछ, सुख साधन, मान भी चाहिए, धन भी चाहिए, समाज में स्थान भी चाहिए, सब चाहिए, और जीत पे अड़े रहते हैं। और भोगमान लिखा है, नर्क जैसा भोगना है आपको, और काम सब ऊट पटांग है। प्रारब्ध के वश में आकर के, प्रारब्ध की वजह से कहीं कोई ऐसे साधु संतों की कृपा हो जाती है, तो वो फिर इस तरह ऐसे लोगों का प्रारब्ध काट देते हैं। कहीं आपने सुनी होगी कहानी, थप्पड़ मार के, गाली दे के, डंडा मार के, पत्थर मार के। तो वे कोई पागल थोड़ी होते थे, विक्षिप्त थोड़ी होते थे। आपको लगेगा ऐसे विक्षिप्त लोगों को साधु संत बना दिया जाता है, ऐसा नहीं है। उनको औलिया कैटेगरी में डालते हैं। ऐसे संतों को, साधु को औलिया बोलते हैं। जो जान सकता है, जो समझ सकता है, वही समझ सकता है। हर किसी के बस की बात नहीं है। और एक पान की उसकी दुकान थी, वो उसके पास आते थे और उसको ऐसे हाथ करके उसको बोलते थे, ला बीड़ी दे। वो एक बीड़ी हाथ में रखता था, वो बीड़ी उठा के तोड़ के फेंक देते थे नाली में। फिर बोलते थे और बीड़ी दे। फिर वो एक बीड़ी रखता था, फिर वो तोड़ के फेंक देते थे। ऐसे रोज वो आते थे, 2-3 बार ऐसे मांगते थे, वो ऐसी बीड़ी रखता था और तोड़ के फेंक देते थे। तो उनका नियम था, रोज उस समय पे पहुंच जाते थे उसके पास, पान वाले के पास, और वो बीड़ी मांगते थे, वो बीड़ी उनके हाथ में देता था, तोड़ के फेंक देते थे उसी के सामने, नाली में, गटर में। और वो सहज रूप से देता था, और उसका ना वो बुरा मानता था, ना कभी उसके मन में ऐसा भाव आया कि मेरी 3 बीड़ी बेकार गई, ये कितने की आती है, मैं किसी को बेच देता तो पैसे आते। नहीं। लेकिन एक दिन कोई बुद्धिजीवी उसकी दुकान पे पहुंच गया सिगरेट पीने। होते हैं ना बड़े बुद्धिजीवी लोग, जिनको उनकी लाइफ का तो पता नहीं होता है, पर दूसरे के जीवन में काड़ी करने में, दूसरे को ज्ञान देने में बड़े माहिर होते हैं, या दूसरे के दिन में मन में ऐसे शंका दिमाग में डालने वाले बड़े। तो ऐसे बुद्धिजीवी जो है, उसकी वो पान टपरी पे पहुंच गया। और हालांकि वो प्लाट उसका था, बहुत बड़ा प्लाट था, और वो कोर्ट केस में फंसा हुआ था। अब वो पैतृक संपत्ति थी, वो बहुत बड़ा प्लाट था। अब वो, और घर में इतनी समस्या, इतनी संपत्ति होने के बाद भी कुछ काम के नहीं थे। पान की टपरी जो है चलाता था, वो पढ़ा लिखा बच्चा। लेकिन कभी उसके मन में इस तरह भाव नहीं आया। वो आते थे, बीड़ी मांगते थे, वो औलिया अधनंगे ऐसे फटे से कपड़े पहने, और वहां बहुत सारे लोग बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पे, वो जानते थे कि ये औलिया है, ये किसी से कुछ मांगते ही नहीं है। कोई चाय देने जाएगा ना तो फेंक देंगे, कभी किसी की चाय घुट पिएंगे और फेंक देंगे। तो अब वो ये जो है बुद्धिजीवी जब पहुंचा सिगरेट पीने, उसने सिगरेट मांगी, सिगरेट जलाई, पीने लगा वहां खड़ा होकर के। तो उसने देखा कि वही जो है, वो पागल सा जो व्यक्ति है, वो आया और उसने बोला, ला बीड़ी दे। उसने रखी, फेंक दी तोड़ के, फिर दूसरे दी। तो ये बुद्धिजीवी सिगरेट पीते हुए देख रहा था क्या चल रहा है माजरा। फिर वो फेंक करके चला गया। अब इसने उसको बोला, तू पागल हो गया क्या? कल से मत देना उसको। अब तेरी 3 बीड़ी का नुकसान हो गया, तो फिर तू क्या कमाएगा ऐसे ही करेगा? तू तो पढ़ा लिखा है, तू कब से अंधविश्वासी हो गया, कब से इन चीजों को मानने लगा? नहीं, वो तो बहुत औलिया पोचे संत। अरे वो पागल है, कौन सा औलिया संत है बोले। और इसने बड़े एकदम, जैसे कोई घर का बूढ़ा बुजुर्ग नहीं होता है क्या, अधिकार से बिल्कुल बोले, कल से उसको भगा देना, इधर मत आने देना। और दूसरे दिन फिर वो ही पहुंचा। अब आसपास और भी दुकानें थी, तो सब लोगों को पता था, और वो किसी भी दुकान पे जाके कुछ नहीं मांगते थे, इसी के पास जाके बोलते थे, ला बीड़ी दे। अब ये दूसरे दिन फिर गया, वो जो औलिया संत जो थे वो फिर गए वहां पे, और उसके पास जाके, ला बीड़ी दे। तो इसने क्या बोला, ऐसे हाथ जोड़ करके बोला कि बाबा मैं आपको नहीं दे सकता। तो ना उन्होंने, अब वो पागल होते तो पागल आदमी पत्थर मार सकता है ना, गाली गलौज कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। उसने हाथ जोड़ के बोला कि बाबा मैं अब आपको आज से बीड़ी नहीं दे सकता। तो वो चुपचाप चले गए वहां से। और उसके बाद वो बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, कहीं पे भी वो नहीं दिखे। और कुछ दिनों के बाद उसका
कोर्ट केस वो जीत गया, जो कुछ भी उसका था वो संपत्ति उसको मिल गई, और 2-3 साल में तो उसका वहां पे बहुत बड़ा होटल बन गया, धनवान लोगों में उसकी गिनती हो गई। लेकिन इससे ज्यादा भी कहीं कुछ हो सकता था उसके जीवन में, लेकिन इतना होकर के स्टॉप हो गया। जब उसका सब कुछ बल्ले बल्ले हो गया तो उसको अंतरात्मा से रियलाइज हुआ, उसको अंदर से ज्ञान आया कि ये उनकी कृपा से, उनकी वजह से हुआ। और उसने खूब ढूंढा, उसको दोबारा नहीं मिली। मेरे पिताजी एक बार वर्दी में थे और वो बैठे थे, पिताजी ने केले खरीदे और उनको ले जा करके दिए। गाड़ी रोकी, केले लिए, और वो ड्यूटी से आ रहे थे तो वर्दी में ही थे वो, उसको उनको केले दिए। उन्होंने उसमें से 2 केले खाए, बाकी केले उठा करके गाय के सामने डाल दिए, और ऐसे ऐसे करके बुलाया उनको, और पास में बुलाया, और वो सब गंदे फंदे कपड़े पूरे, और उनसे ऐसे चिपट गए, और पूरी वर्दी उनकी गंदी कर दी पूरी कीचड़ में। और पिताजी को ऐसे करके उन्हें लिया, हक किया, और फिर ऐसे 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 झंझोड़ दिया, पता नहीं क्या किया, और फिर उसके बाद उठ के चले गए। और उसके बाद पिताजी जब वो घर आए, देखा तो पूरी वर्दी ऐसी गंदी कीचड़ लगा। मदर ने पूछा ये क्या है, तो उन्होंने बात को टाल दिया। बाद में मुझे बताया कि पूरी कहानी क्या थी। उस पीरियड में कहीं कुछ ऐसा आभास था कि पिताजी को हार्ट अटैक आने वाला था, और वो बहुत बड़ी कोई ऐसी चीज थी, बहुत बड़ी कोई घटना थी, और वो छोटे से उसमें टल गई। तो पिताजी भी जो है उच्च स्तर के साधक थे, योगी थे, तो बहुत सी बातें उनको समझती थी, तो वो बता देते थे कहाँ क्या कैसा होता है। पर हमारी जो अल्प बुद्धि होती है ना, वो हम बाह्य रूप से चीजों को देखते हैं, बाहर के तरीके से सोचते हैं, बाहर की बुद्धि से चीजों का अंदाजा लगाते हैं कि हमारी बुद्धि है छोटी, समझ है कम, और हमको राजाओं जैसा सब चाहिए। ना हमारे पुण्य है, ना भाव है, ना सेवा है, ना तपस्या है, ना साधना है, ना भक्ति है, ना प्रेम है, कुछ भी नहीं है। और हम दादागिरी से, भगवान से, गुरु से, माता पिता से लड़ते रहते हैं, हमको ये चाहिए, ये चाहिए। जबकि करना क्या चाहिए, हमको हमारी लायकी को बढ़ाना चाहिए। और मिल भी जाएगा तो क्या कर लोगे आप उसका? अब इतनी बड़ी होटल का मालिक हो गया, अब वो ढूंढ रहा है वो फकीर कहाँ है, वो साधु कहाँ है, वो पागल कहाँ है, वो पागल बाबा कहाँ है, वो मिल रहे हैं क्या? और एक दिन तो वो सब छोड़ के जाने ही वाला है। जीवन का सुख समाधान, धन संपत्ति, घर मकान वैभव इसमें नहीं है। जीवन का सुख समाधान परमात्मा के प्रेम में, परमात्मा की भक्ति में ही है, और कहीं नहीं मिलेगा। और आज आपको नहीं समझेगा तो आपको 10 साल बाद समझेगा, 20 साल बाद समझेगा। और जिनको तब भी ना समझे तो मरने के कुछ घंटे पहले बात समझ में आएगी कि सच में व्यर्थ में हमने किधर अपना जीवन गंवाया। क्योंकि कोई भी हो, छिपकली हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, चींटी है, आदमी है, भेड़ है, बकरी है, कोई भी है, एक ना एक दिन तो सबको ही शरीर छोड़ के जाना है। यही अंतिम सत्य है। इस शरीर में आने का मूल उद्देश्य खोजना चाहिए। जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, ये अगर पता नहीं है तो आप कुछ भी करते रहो, कोलू के बेल जैसा जीवन ही रहेगा। कोलू चलता है ना, तो कभी भी सच्चे साधु संत जो होते हैं उनको आपका कुछ भी नहीं चाहिए होता है। ना धन चाहिए होता है, ना सम्मान चाहिए होता है, ना प्रेम चाहिए होता है, कुछ नहीं चाहिए होता है। अगर वो समाज में आ गए हैं तो आपके ही कल्याण के लिए आए हैं, अन्यथा उनको समाज में भी रहने की जरूरत नहीं तो वो तो पड़े रहते हैं कहीं भी कोने में। और अगर कहीं किसी से कहीं कुछ मांग लिया, कुछ ले लिया, तो उसमें जिससे मांगा उसको अपने को भाग्यशाली समझना चाहिए। ऐसे मेरे संस्कार हैं, ऐसा मुझे लगता है, मैं तो यही कहूंगा। अगर कोई साधु संत ने कोई सेवा या कुछ मांगा तो वो उसको अपना भाग्य समझना चाहिए, सौभाग्य समझना चाहिए। अब मेरे क्रिया योगी गुरुजी थे, उनको कोई कुछ लाग, वो भाव में रहते थे। अब अभी हमारी बात चल रही थी औलिया संतों के बारे में, साधुओं के, साधकों के बारे में। अब ऐसे भी संत होते हैं जो एकदम माऊ स्वभाव के होते हैं। माऊ मतलब एकदम प्रेमळ, भाव में रहने वाले। वे लोग भी कोई डिमांड नहीं करते, प्यार में ही सब कुछ बांट देते हैं। फिर द्रवित होकर के कहीं कोई, उनको लगता था कि अरे गुरुजी को जरूरत है, गुरुजी को ऐसा है, कुछ है,
तो वो फिर आके कुछ दे के जाते थे, गुरुजी बोलते थे नहीं नहीं मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो वो पता क्या बोलते थे साधक लोग जो उनके पास आते थे, गुरुजी आपको जरूरत नहीं है, हमको इसकी जरूरत है। हम आपको दे रहे हैं क्योंकि हमको जरूरत है। हमने ये जान लिया है कि हमको कई गुना लौट करके मिलने वाला है, तो इसमें हमारा लालच है, हमारा स्वार्थ है, इसलिए हम आपको दे रहे हैं। ये भी एक भाव है, एक सोच है। कोई माता पिता अपने बच्चों को ऐसे नहीं बोलते आप पाँव दबा दो, पीठ दबा दो। यहाँ सब माता पिता बैठे हैं, आप अपने बच्चों से रोज पेट दबवाते हो क्या? ऐसा बोलते हो क्या हमने तुमको पैदा किया है और हम भगवान हैं तो चलो हमारे पाँव दबाओ, रोज हमारी पीठ दबाओ? कोई बोलता है क्या? बताओ। जब तक बहुत मजबूरी ना हो जाए, दुख तकलीफ ना हो जाए। और मैंने तो ऐसे भी पेरेंट्स देखे हैं जो दुख तकलीफ हो रही तो भी अपने बच्चों को नहीं बोलते। तो जब बताओ आपके माता पिता ने कभी आपसे रोज हाथ पांव नहीं दबवाए, सेवा तो स्वयं की श्रद्धा का विषय है। अगर आप अपने माता पिता के चरण धो करके पीते हो, उनके रोज पैर दबाते हो, उनकी सेवा करते हो, तो वो आपकी श्रद्धा का विषय है। क्या आपको माता पिता रोज बोलते हैं क्या? या माता पिता के पास अभी आप अलग अलग रहते हो, जॉब करते हो, अब जब आप अपने माँ बाप के पास जाते हो, बूढ़े हो गए, तो आपको ऐसे बोलते हो चलो हाँ आए हो इतनी दूर से, वो बाद में आराम करना, पहले मेरे पाँव दबा? कोई है किसी के ऐसे माँ बाप जो बोलते हो? कोई नहीं बोलते। आप जो भी करते हो ना, वो आपकी श्रद्धा का और आपके प्रेम का विषय है। प्रेम करने वाला कभी भी कुछ नहीं मांगता, प्रेम करने वाला कोई अपेक्षा नहीं रखता। देखो, आप अपनी माता पिता की संपत्ति पे कितना अधिकार जताते हो? हक से। आप जो कमाते धमाते हो, कभी आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर उतने हक से अधिकार जताया क्या? कभी नहीं जताया होगा। बताओ किसी ने जताया क्या, किसी के पेरेंट्स ने आपकी संपत्ति पे अधिकार? पर हम तो अपने माता पिता की संपत्ति पे कितना अधिकार दिखाते हैं। तो प्रेम किसका ज्यादा होता है? प्रेम देना जानता है, लेना नहीं जानता। जिसने पेट में रखा, जिसने ज्ञान भी अकल भी नहीं थी, हम समझते भी नहीं थे, इतने ऐसे कंधे पे ले करके रात रात भर बुखार में जिसने आपको संभाला और फिर इतने बड़े हो गए, तो वो सारा क्या है? भाव है। ठीक है, आप उसको माया के वशीभूत बोल सकते हो। माया के कारण हो सकता है क्योंकि उसमें और दूसरी चीजें जुड़ी हुई होगी, मोह जुड़ा होगा। लेकिन अगर आप इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे कि वो परमात्मा ही था ना जो आपको यहां तक लेकर के आया, कभी कुछ मांगा? तो हम कैसे सोच लेते हैं कि कुछ दे करके हमको कुछ मिलेगा। दे करके कभी कुछ नहीं मिलता। उसको सिर्फ तुम्हारा भाव चाहिए होता है, सिर्फ डिवोशन चाहिए, समर्पण चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। आपकी कोई संपत्ति नहीं चाहिए, आपका कोई टाइम नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आप अपने भाव को अपने हृदय में ही मेंटेन करो और फिर देखो आपका जीवन स्वर्ग ना हो जाए। तो इसलिए एक पंक्ति कभी सुनी होगी आपने, भाव में भगवान है। भगवान ना मूर्ति में है, ना मंदिर में है, ना मनुष्य में है, ना जड़ में है, ना चेतन में, कहीं नहीं है। एक दूसरे सब्जेक्ट में कहा जाता है कि परमात्मा सब जगह है, लेकिन यहां हम कैसे कहेंगे कि परमात्मा ना जड़ में है, ना चेतन में है, ना मंदिर में है, ना मूर्ति में, कहीं नहीं है। फिर परमात्मा कहाँ है? ना आप में है, ना मुझ में है। परमात्मा कहाँ है? जहां भाव है वहां पे भगवान है। अगर आप अपने भाव को मेंटेन करते हो तो आप हर क्षण परमात्मा को अपने करीब पाओगे, और जैसे ही आपका भाव विलीन हो जाएगा तो परमात्मा आपसे कोसों दूर हो जाएगा। तो स्थिति परिस्थिति जीवन में कैसी भी हो, सुख हो, दुख हो, परेशानी हो, अपने भाव और अपने विश्वास को कभी मिटने नहीं देना, कभी खंडित नहीं होने देना। कोई कितना भी समझदार ज्ञानी व्यक्ति आ जाए, जैसे वो पान की दुकान में उसने उसको ज्ञान बांट दिया ना, ऐसे कई आते हैं समझाने वाले, अक्कल देने वाले। तो ऐसे डेढ़ शाणे लोगों से बच करके रहो और अपने भाव में स्थिर रहो। हम उसको बोलते हैं डेढ़ अक्कल। एक होती है अक्लमंद और एक होता है आधा अक्कल, पर कुछ जो होते हैं उसको डेढ़ अक्कल बोलते हैं। आपने सुना होगा, उसको डेढ़ स्याणा बोलते हैं, डेढ़ अक्कल। तो ये डेढ़ अक्कल जो लोग होते हैं ना, ये जीवन में खुद भी कुछ नहीं कर पाते और किसी के जीवन में कुछ अच्छा होने भी नहीं देते। तो डेढ़ अक्कल लोगों से सावधान और अपने भाव को मेंटेन करें। बता दिया आपको, भगवान कहाँ पर है? भाव में।
फिर आप भाव से भजन करो, भाव से आप पारायण करो, कोई ग्रंथ पढ़ो, भाव से आप जप करो, भाव से आप ऐसे ही बैठ के याद करो। जहां बैठे हो वहीं पर वो आपके साथ में रहेगा, अनुभूति के रूप में, आनंद के रूप में, मस्ती के रूप में। यही कि भक्त को हमेशा अपने भगवान में स्थिर भाव रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए और अपनी साधना को कंटिन्यू करते रहना चाहिए। तो जैसे आपने नहीं, बताया था कि नहीं, फिर भूल गए। भक्त को अपने सिर्फ भाव को मेंटेन करना चाहिए। भाव मेंटेन करेगा, भाव में स्थिर रहेगा, तो फिर भाव से जो होगा वो उसकी साधना होगी, वो भक्ति होगी, वो पूजा होगी। अब भाव ही नहीं है तो वो पूजा भी करेगा तो वो पूजा नहीं है। सब समझे कि अभी भी नहीं समझे? भाव को मेंटेन भाव करना है। भाव गया तो भगवान गया, और भाव है तो भाव में आप नौकरी करो, कुछ भी करो, खाना बना रहे हो वो भी भगवान की पूजा है, नौकरी कर रहे हो ऑफिस में वो भी भगवान की पूजा है, किसी से बात करोगे वो भी भगवान की पूजा है। सब कुछ भगवान का जप, भगवान की पूजा मानी जाएगी। और भाव ही स्थिर नहीं है आपका, भाव में स्थिरता नहीं है। कभी कोई आके आपका भाव बिगाड़ के चला गया, फिर कोई आके भाव बिगाड़ के चला गया, तो जितनी बार भाव बिगड़ेगा उतनी बार भगवान चला जाएगा आपके जीवन से। तो भाव जो है वो ही आपका चिराग है, और वो ही भगवान जो है वो आपका जिन्न है। तो जब तक भाव रूपी चिराग है आपके पास, तब जिन्न रूपी भगवान आपके पास में है। भाव रूपी चिराग गया तो जिन्न भी गया। अपने भाव रूपी चिराग को खोने मत दो। कितने दिन याद रहेगा? 2-4 हफ्ते तो रहेगा ना याद। माया का पर्दा बड़ा कठिन है।